Dear friends, welcome back again to yet another video on the topic that is tennis, and this is our fifth video on this topic. हमने आज तक क्या पढ़ा है कि टेनिस की इंट्रोडक्शन हमने आपको दी और उसके बाद हमने प्रेजेंट टेनिस को लिया और इसके टाइप्स एक एक करके हमने अपलोड किए हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज इसी प्रेजेंट का आखिरी टाइप दैट इज the fourth type of this present tense that is present perfect continuous tense। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये फॉर और सिंस जो हमने यहां पर लिखा कहां पर फॉर आएगा और कहां पर सिंस आएगा, और उसके बाद हम ऐसे वर्ब्स देखेंगे जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है और ऐसे भी देखेंगे जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। यह तभी मुमकिन है जब आखिर तक आप मेरा साथ दोगे, आखिर तक आप इस वीडियो को देखोगे। Let us see first the structure of this present perfect continuous tense। सब्जेक्ट के फौरन बाद या हैज का इस्तेमाल करेंगे या हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज कहां पर? जहां पर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट ही शी इट के साथ हैज, और जो भी रह गए उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके फौरन बाद बीन और वी4 मींस वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे हमने कंटिन्यूअस में देखा। कंटिन्यूअस में वी4 आता है वर्ब के साथ आईएनजी। लाइक ईट, अगर हम एक वर्ब लेंगे इसके साथ आईएनजी तो ये बन गया वी4। इसी वी4 के साथ या हैज या हैव दोनों में एक बीन और ये वी4 और उसके बाद या फॉर का इस्तेमाल करेंगे या हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैंने यहां पर एग्जांपल ली, शी हैज बीन रीडिंग, एक तो हैज इसके साथ बीन और फिर वी4 ए बुक। सिंस का यहां पर मैंने इस्तेमाल किया, सिंस यस्टरडे। और एक और एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग, मैंने पहले ही बताया कि ही शी इट के साथ हैज और जो भी रह गए आई एंड ऑल द प्लूरल द सब्जेक्ट्स उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन और वी4 टीचिंग फॉर, यहां पर हमने सिंस का इस्तेमाल किया, यहां पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। आगे ये हम पढ़ेंगे कि सिंस का इस्तेमाल कहां पर हम करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कहां पर हम करेंगे। यहां पर हम याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ या हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी4 का हमने यहां पर इस्तेमाल करना है, तभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। नेक्स्ट पेज, इस पेज पर हम देखेंगे कि यूज कहां पर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, किन एक्शंस के साथ करते हैं, किस जमाने में करते हैं। एक्शंस दैट स्टार्ट्स इन द पास्ट, एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई है बट कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट, मगर अभी भी चल रही है। जो पास्ट में स्टार्ट हुई ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई अब प्रेजेंट के साथ ताल्लुक क्या है कि अभी भी चल रहे हैं, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। वो एक्शन जो पास्ट में हुए स्टार्ट और अभी भी जारी है उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं सिंस 9 AM, 9 बजे से वो खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी एक्शन को स्टार्ट कब किया, पास्ट में किया, किस वक्त किया, 9 बजे किया। उसी वक्त उन्होंने इस काम को शुरू किया, मगर शुरू करते करते अब प्रेजेंट भी आ गया, अभी भी ये काम जारी है, उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जांपल, he has been listening my video for 3 hours, वो मेरा वीडियो देख रहा है पिछले 3 घंटों से। उसने अभी से जो 3 घंटे पहले मेरे वीडियो स्टार्ट किए वो अभी भी देख रहा है। एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट हुई मगर प्रेजेंट के साथ रिश्ता है कि अभी भी वो जारी है, जारी और सारी है। वैसी एक्शंस के मौके पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ये है इसका यूज।
नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर हम दो चीज और ऐड करते हैं, या फॉर ऐड करते हैं या सिंस ऐड करते हैं। हमने लिखा दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, सिंस 9 AM 9 AM से यहां पर हमने सिंस का इस्तेमाल किया, दूसरी जगह पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। अब कहां फॉर कहां सिंस, जब पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, जैसे यहां हमने देखा फॉर 3 आवर्स, यहां पर हमने पीरियड की बात की, तो उस वक्त जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहां फॉर ए डे, एक दिन के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 10 years। उस वक्त हम जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे, तो उस वक्त सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस 6 AM, सिंस 2011। जैसे यहां पर भी हमने एक एग्जांपल यहां लिखी, दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं कब से, जब एग्जैक्ट टाइम देंगे 9 AM से, जब पीरियड देंगे तो फॉर, जब पॉइंट देंगे तो उस वक्त हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये हम याद रखेंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की स्ट्रक्चर में भी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हमने कंटीन्यूअस, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको पढ़ाया था, जब हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको पढ़ाया था, तो उस वक्त हमने वर्ब की बात को छेड़ी कि वर्ब जो है ये तो या तो एक्शन वर्ड्स होते हैं या स्टेट बयान करते हैं। स्टेट मीन्स इंफॉर्मेशन और एक्शन मीन्स जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, लाइक शी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग, इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ही इज लाइकिंग ए पिज्जा, इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं आती है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन हम यहां पर देते हैं। ये वाले वर्ब्स जो होते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है उनको स्टेट वर्ब्स कहते हैं, इनके साथ कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन वर्ड्स के साथ करेंगे। इसलिए यहां पर भी मैंने इस बात को यहां पर छेड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर यहां पर मैंने यहां लिखा कि फाइंड एन एरर। ही हैज बीन लविंग, हैज तो इस्तेमाल यहां पर हुआ है, बीन बी, लविंग बी, वी फोर पी, मीन्स यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पर भी दूसरे सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरे सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मगर एरर फाइंड करनी है कि यहां पर कौन सी गलती हुई है। इससे पहले कि हम गलती पर आते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि क्या कौन सी गलती हमने आइडेंटिफाई करनी है। यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, एक तो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और इनके साथ में मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया है, और कर सकते हैं दोनों में, कर सकते हैं दोनों में। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020, वो 2020 से यहां रह रही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है। शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2020, यहां पर भी मीनिंग और सेंस एक ही है और ये सेंटेंस भी सही है। जहां पर मैंने आपको कहा था यहां ये जो स्टेट वर्ब्स है इसके साथ कंटिन्यूअस नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा कोई वर्ब दिखाई दे तो उस वक्त आप परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना। जब स्टेट वर्ब की बात हम छेड़ेंगे इसलिए हमने यहां इसको लिखा। अब आप कहोगे कि अगर मीनिंग थोड़ी तो फर्क होगी, एक ही फर्क है इन दो सेंटेंसेस में, एक ही डिफरेंस है कि यहां पर फोकस जो है वो है टाइम पर, और यहां पर जो परफेक्ट में फोकस है दैट इज एक्शन पर।
जब हम टाइम पर ज्यादा फोकस करते हैं तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्शन पर फोकस करना है तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट पर हम फोकस करेंगे। मगर एक अहम बात आपसे यहां पर शेयर करनी है, वो ये है कि अगर स्टेट वर्ब्स आपके सामने आए तो उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करना, उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना, जैसे हम इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे। She has been loving her since childhood। इसमें has प्लस been प्लस V4 का इस्तेमाल हुआ है, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मगर ये जो हमारा वर्ब है ये तो यहां पर स्टेट वर्ब है। लव में कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, ये स्टेट वर्ब है, उस लिहाज से ये सेंटेंस गलत है। हम यहां पर लिखेंगे ही has loved, has या have प्लस V3, loved her since childhood। मीन्स अगर स्टेट वर्ब आपके सामने आए उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना। और एक एग्जांपल पर आते हैं। I have been owning a car for a year। यहां पर भी जो own हमारा वर्ब है ये तो स्टेट वर्ब है, इसलिए इस वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, इस वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और हम लिखेंगे आई हैव ओन्ड। हैव या हैज प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैव या हैज प्लस V3। हमने इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आई हैव ओन्ड ए कार फॉर ए ईयर। स्टेट वर्ब होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट पर अपना ध्यान, अपना अटेंशन दोगे। शी हैज बीन हियरिंग। शी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनमें हमने गलती, एरर आइडेंटिफाई करनी है। शी हैज बीन हियरिंग, ये जो हमारा हैज है, बीन हियरिंग V4, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मगर अगर इस वर्ब पर हम यहां पर अपनी नजर दौड़ाएंगे तो ये वर्ब जो है ये भी स्टेट वर्ब है, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? शी हैज हर्ड, हैज प्लस V3, शी हैज हर्ड a voice for 10 minutes। यही हमारा आज का वीडियो है जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, ये इस प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमने फॉर और सिंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी और आखिर पर हमने बहुत अच्छा जो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बहुत अच्छी आपको तक पहुंचाने जो हमारे पास मतलूब थी वो ये थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो स्टेट वर्ब्स के साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस वक्त हम प्रेजेंट, जब स्टेट वर्ब होगा उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपने अच्छी तरह इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया है। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।